ब्रिगेडियर विनोद साहब। जी, ये कांग्रेस प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि डिस्कशन जो होती है ना, वो वहां होनी चाहिए जहां पे कोई रैशनल हो। मगर यहाँ पे क्या है कि तोड़ना मरोड़ना, मैं पहले सोचता था कि लोगों की अकल कम है, पर मुझे लग गया कि अकल बहुत ज्यादा है। अभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए उनको पता है कि किस चीज को कैसे मोड़ देना है। अब भाषा की क्या कमी है? अगर प्रधानमंत्री ने जाके नेगोशिएट किया या फॉरेन मिनिस्टर ने नेगोशिएट किया, तो उन्होंने यही बोला होगा कि भारत के लोग आपके साथ हैं, ना कि मोदी आपके साथ है या जयशंकर आपके साथ है। अब दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, आई लीव इट टू देम। उनका क्या अल्टीमेट मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, ईरान के साथ है, और बीजेपी आरएसएस उनके अगेंस्ट है, और हमारे जैसे लोग हैं फ्लोटर्स दाएं बाएं घूम रहे हैं, हमें कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनका जो राजनीतिक उल्लू ही सीधा करना है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखिए, आप एलिस इन वंडरलैंड में रह रहे हैं, थोड़ा बाहर आ जाइए, मे भी थोड़ा सा आपके लिए भी बेहतर होगा। और हम भी जब डिबेट पे आए तो हमें भी कुछ मजा आए बात करने में, कोई तथ्य की बात हो जिसके ऊपर हम डिस्कस करें और उसका कोई मतलब निकले जो देश के फायदे के लिए हो। आपने सिर्फ सैम पिट्रोडा की कहानी राहुल गांधी की जुबानी सुननी है, उसी को रिपीट करना है, उसी को गाना गाना है और वही बोलते जाना है, और सब लोगों को धोखा देना है, गाली देनी है और बोलना सब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यहाँ पूरा पूरा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अगर बन गया है, तो मान लीजिए कि आप माइनॉरिटी में हैं, वो लोग मेजोरिटी में है, हिंदुस्तान वो चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। अगर आपको नहीं नजर आ रहा कि हिंदुस्तान अच्छा चलता है, तो किसी अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, बढ़िया सा चश्मा आपको मिलेगा, नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, तब आपको जानेगा। बाकी आप जो कुछ मुद्दे उठाते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, देखिए कितना खुश हो रहे हैं श्रीवास्तव जी, विनोद जी तालियां बजा रहे हैं, बोलता हूँ कितना खुश हो गए। अब मैं जवाब दे लूं? आज प्रॉब्लम है, अब देखिए 3-1 का बहुमत सिद्ध हो गया, अब मुझे जवाब देने सुन लीजिए पहले, लिसन टू मी फर्स्ट। यही तो कितना सुनाएंगे जनाब, कितना सुनाएंगे वो, कितना सुनाएंगे सागर साहब? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट की बात कीजिए ना, राजनीति हम पर छोड़ दीजिए। एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मुद्दे की बात कोई नहीं की, आप कहानियां सुनाए जा रहे हैं। Please, but what are you telling? That this linguistic ornamentation could be able to help you. इसको सॉर्ट आउट करने में मदद कीजिए, ना कि आके किसी का नल्ला खींचने की कोशिश No करिए। doubt, beyond any doubt, undoubtedly we have free information right now in your debate. So let me have an opportunity at least so that I would be in a position to explain. But I would like to. सुनी सुनाई बातें उनको All रिपीट the कर रहे हैं time. और अपने ढंग से बोल रहे हैं। The meaningless flattery. जगदीप जी आपके पास आते हैं, the sycophants. पहले डॉक्टर श्रीवास्तव से, डॉक्टर श्रीवास्तव। अरे वो तालियां बजा रहे हैं, तब बजा दो तालियां, और क्या सुनना चाहते हैं विनोद जी? आप ताली बजा दीजिए इस आदमी ने, वो इतना खुश है। चलिए डॉक्टर साहब, वो देखिए वो पर्सनल हमला करने में देखिए कांग्रेस और क्या है ही नहीं। देखिए अगर आप इजाजत दे रहे हैं मुझे बोलने की, हाँ जी हाँ जी, निश्चित रूप से मेरे इस समय जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि राम और रावण के युद्ध के समय अगर रावण को ये पता होता कि विरोधी दल के जो प्रवक्ता हैं इतने अच्छे मुद्दे, इतने साफ तरीके से झूठ बोलकर उल्टा सीधा गवाही देते, तो निश्चित रूप से रावण और रामायण में अपना प्रवक्ता इनमें से किसी एक को चुन लेता। आज की स्थिति इनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। कूटनीति क्या होती है ये पता नहीं है, जनता के हित क्या होते हैं इनको ये पता नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही चीज पता है, जय हो किसकी, जिसकी ये रोटी सदियों से खाते चले आ रहे हैं। अब वो रोटियां कहाँ बनती हैं, इटली में बनती हैं या और किसी दूसरे देश में बनती हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये पाकिस्तान का टेलीविजन पर जाने के लिए काफी काबिल है, उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। रहा सवाल ये देश की समस्या, उसके जो परिणाम है, और इस आपात स्थिति में जहां पूरी दुनिया परेशान है, कैसे निकलेंगे इसका रास्ता, इसका चिराग, इसका अगर कोई दिशा निर्देश फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है, दूसरे देशों ने भी कहा है, वो अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं, और सबकी नजर इस समय भारत के ऊपर है। और निश्चित रूप से भारत इसमें अग्रणी होकर कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे हफ्ते भर के भीतर ये कोई युद्ध विराम हो जाएगा और ये आया हुआ संकट टल जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। विनोद जी, चलिए जगदीप जी, आप कह रहे थे 3-1 का रेशो, लेकिन बात तो वो ठीक कह रहे हैं।
फिर आप बोलते हैं जो सरकार के हक में बात करता है आप उसको चाटुकार बोल देते हैं, भाजपा प्रवक्ता बोल देते हैं। जगदीप जी। विनोद जी देखिए, मैं एक तो बात आज बड़ी साफ कर दूं, बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहूंगा। मलयालम भाषा की बात ये लोग करते हैं, अब निर्लज्जता के इस अमृत काल में तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने नाम लिया डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही का, जो ईरान का सबसे बड़ा लीडर है भारत के अंदर, जिसका बयान आया कि हमने भारत की जनता के लिए ये 2 जहाज छोड़े। पहले तो देखिए दिक्कत क्या है, जब आपने तय कर लिया, मैंने जितने सवाल पूछे, अभी ये भाई साहब बुजुर्ग है हमारे श्रीवास्तव जी, अभी इन्होंने फिर से राम रावण का उदाहरण दे दिया। देखिए मुझे एक बात बताइए, मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक क्यों कहते हैं अपने आप को? मुझे केवल इसका उत्तर दे दीजिए, एक डिबेट बता दीजिए। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस से गलतियां नहीं हुई, मैं नहीं कहता कि कभी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कहीं कोई इस तरीके का ब्लंडर नहीं किया। आप आपातकाल पर बात कीजिए, आप 1984 पर बात कीजिए, लेकिन इतनी हिम्मत तो रखिए कि जब आप राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठते हैं तो भाजपाइयों की आंख में भी आंख डालकर बात करें। अगर आपने चाटुकारिता ही करनी है, आपने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तो भैया भाजपा में चले जाओ ना, क्यों बिठाया यहां पर अजय भारती जी को? दूसरी बात, अब यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट महोदय हमारे, इनको लगता है कि मैं 4 लफ्ज अंग्रेजी के बोलूंगा तो मेरी बात का जो है बड़ा मायना हो जाएगा। एक डिबेट अंग्रेजी में रख लीजिए पहले तो। दूसरी बात, मैंने जितने सवाल पूछे किसी एक का जवाब दिया इन्होंने। आज हमें दिक्कत क्यों बढ़ रही है एलपीजी की? हमारे क्या झगड़ा था ईरान के साथ, बताइए जरा, क्या झगड़ा था हमारा ईरान के साथ? मिलता था ना हमें सस्ता तेल, हमें वो तेल मिलता था जो आप सुनिए, मैंने सुना आपको, अब सुनिए आप भी सुनिए, बहुत हो गया। भाजपा का बड़ा आपने सतुति गान कर लिया। विनोद जी, हमें डॉलर्स की बजाय रुपयों में पेमेंट करने का मौका मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था कि नहीं मिलता था? अरे आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप डिफेंस एक्सपर्ट होंगे, आपको ये लगता है, एक मिनट भारती जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। The most established person in India who is known as a defense expert, his name is Parveen Sahni. एक बार उसको सुन लीजिए। क्या बात, क्यों कौन किसका बकवास का नाम ले रहे हो? किसका प्रवीण साहनी? He will be able to vindicate it कि वो क्या कह रहा है। आपकी आदत बन गई है। अरे भाजपा का प्रवक्ता चमचागिरी करे, भाजपा की समझ में आता है। बाकी वो क्या हुआ है, सच तो बोलिए। ईरान के साथ आपने अपने रिश्ते खराब किए, अमेरिका की झोली में आप बैठे हैं, अमेरिका डिफाइन करता है आप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी जो है वो भारत पर चल रही है, हमारी नीतियों को वो फाइनल कर रहा है। हम तेल किससे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो बताएगा, वो हम पर टैरिफ कितना लगाएगा ये उसकी मर्जी। पहले 50% लगाया, फिर 18% पर आया, आप सुनेंगे नहीं। आपने एक शब्द गलत बोल दिया आज, भारती जी माफ कीजिएगा। You had just spoken that illiterate people won't know what the heck is going on. So let me tell you, आपने ये भी लिखा है गद्दारों की फौज हो, आप गद्दारों की फौज हो, सारी जिंदगी गद्दारी की है, इसलिए हमें मत बताओ। आज यहाँ बैठकर प्रवचन मत दो, वो बंच ऑफ इडियट्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अभी आतंकवादी की बात कर रहे थे, पहला आतंकवादी तो आप लेकर आए थे, कहानियां सुनाए जा रहे हो। हरदीप पुरी का नाम है कि नहीं, सीधा बताओ। इज हरदीप पुरी नेम was being mentioned by Jeffrey Epstein in his different mails or not? I simply ask you a question, क्यों नहीं हुआ हरदीप पुरी का इस्तीफा? क्योंकि हरदीप पुरी का इस्तीफा होगा तो वो सबकी पोल खोल देगा, ये कारण है ना। बताइए क्यों नहीं लिया? सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलता। जी जी जी, हरदीप पुरी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? विनोद जी, ये इस तरह से कृत्रिम गुस्सा करके और जो विदेशी शक्तियों के आपने उत्तर देना कोई नहीं, कभी इतिहास में चले जाना है, फिर आपको सपोर्ट रहता है। 2-3 चमचे आपके साथ पैसे मौजूद रहते हैं हर वक्त। अरे 750 रुपए का चमचा आपने महाराष्ट्र में लिया विनोद जी। विनोद जी 750 का चमचा महाराष्ट्र में खरीदा इनकी सरकार ने। इनको पूछो कुछ चमचों की कमी थी तो इतना महंगा चमचा लेकर आए। आप मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए 750 रुपए का चलिए ब्रिगेडियर साहब आप पर इल्जाम लगाया इन्होंने, डिफेंस एक्सपर्ट होने पर आप आपत्ति उठाई है ब्रिगेडियर साहब। समय का मैं एक मिनट ईमानदारी की बात नहीं करते ना साहब, ब्रिगेडियर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब मैं इनके इल्जाम से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। इनकी जितनी समझ है उसके हिसाब से इन्होंने बोल दिया है। मैं इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, अगर आपने रियली कोई बात सुलझानी है, देश के हित में बोलना है, आज एक संकट है, मिलके उसको सॉर्ट आउट कराइए।
बाकी ये एक शब्द का इस्तेमाल बहुत बार बार करते हैं, मैं अवॉइड कर रहा था कि उसको मैं ना हाईलाइट करूं। ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं चाटुकारिता। हाँ, ये मेरी सारी दुनिया जानती है कि चाटुकारिता किस पार्टी में होती है भारत में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और क्यों होती है वो भी सब जानते हैं जी। अब ये है, इनके पास सुनने का मादा है नहीं, सवाल पूछते हैं, जब जवाब देते हैं तो ये सुनते नहीं है। अब यही एक दो पॉइंट्स मैं इनके लिए बोलना चाहता, इससे ज्यादा मैं हाथ ही जोड़ूंगा। चलिए डॉक्टर साहब तीसरी बड़ी मैं आऊंगा आपको, अजय जी आपको भी टाइम दूंगा। डॉक्टर साहब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हम सोच रहे थे, इस बार से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, इन पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। जब क्रूड ऑयल महंगा बनेगी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, दूसरी भी बनेगी और पहली भी बनेगी। ये जितना विरोध कर रहे हैं उतना ही जो है रास्ता साफ होता जाएगा, क्योंकि जब तक विरोध नहीं होता ये पता नहीं लगता हमसे गलतियां कहाँ हो सकती हैं। इस समय गलतियों का ठेकरा विरोधी दल ने ले रखा है और वो पूरी तरह से असफल होने वाला है। और निश्चित रूप से हमारा देश जो है 2047 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा। और आज की तारीख में भी जिस वोट को साधने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि इस समय दुनिया में मुसलमानों के लिए अगर सबसे सुरक्षित देश कोई है मैं तो क्षमा चाहूंगा भारती जी आप कंक्लूड कीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का पाकिस्तान का प्रेम इसी तरह से आपको साबित हो जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तानी बैरिस्टर खैबर कुरैशी को एनरॉन में बड़ी कीमत देकर एनरॉन का केस हरवा दिया। क्या कहानियां सुना रहे हैं? अभी आरएसएस ने एक फर्म हायर किया अमेरिका में कोई भी लीड लेकर की ट्रेजेडी में आप जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती है। मालूम है कि इनकी जब वो बोलते तो परेशानी होती है। भोपाल गैस हरदीप पुरी का बताइए, हरदीप पुरी हेलीकॉप्टर में कुछ जवाब है? अनिल अंबानी कोई जवाब है? किसकी लात थी वो जरा बता दीजिए देश की बाकी चमचागिरी जो जहां पर होती है ना विनोद जी, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, चाटुकारिता नहीं होती। आप दरबारी पत्रकारों को इकट्ठा करके को आप पद्मश्री देते थे, अब वो नहीं चलेगा। अब पद्मश्री आपके पत्रकारों, पत्रकारों भारती जी चमचे खरीद तो लिए आपने मध्य प्रदेश में आपको। चलिए अजय जी, समय का अभाव है, दरबारियों को नहीं, समय का अभाव है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जगदीप जी ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबर।